आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मसीहत में दोहरी जीवन का कोई स्थान नहीं है। मसीहों को अभिनेता नहीं होना चाहिए। अभिनेता वे होते हैं जो अभिनय करते हैं। अभिनय का मतलब है अपने कैरेक्टर को परिस्थिति के अनुसार बदलना। बाइबल में भी बहुत से किरदार हैं जो अभिनय करके सत्य को असत्य में बदल दिए। उदाहरण के तौर पर बहुत से मसीही भाई बहन अपने को धार्मिक तो कहते हैं, पर वास्तविक जीवन में वे ऐसा नहीं होते हैं। आत्मिक जीवन में अभिनय का कोई स्थान नहीं है। जैसे सच को झूठ में बदलना, झूठ को सच में बदलना, हृदय में कुछ और सामने कुछ कहना। उनके बोली और विचार उनके कार्य से विपरीत होते हैं। इन किरदारों में आज हम 3 मुख्य किरदारों को देखेंगे। पहला, याकूब। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27 अध्याय 22 पद। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। बाइबल की यह घटना हर मसीहों को पता है कि याकूब ने अपनी माँ के कहने पर अपने भाई एसाव का रूप लेकर और आवाज बदलकर अपने पिता इसहाक को धोखा देता है। याकूब एक कलाकार की तरह भेष बदलकर और आवाज बदलकर कपट से अपने पिता को धोखा देता है। मेरे प्रियो, आज के मसीही लोग भी ऐसा ही कपट और धोखा अपने आत्मिक जीवन में रखते हैं। विशेषकर कलीसिया के अंदर हमारी आवाज और भेष बदल जाते हैं, परंतु जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं हमारी आवाज और भेष दूसरा हो जाता है। जैसा वचन भी कहता है, याकूब उसका 3 अध्याय 9 से 11 पद। इसी मुंह से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मसीहत में दोहरी जिंदगी जीते हैं जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हम याकूब की तरह सांसारिकता और पाप का वस्त्र पहनते हैं और आवाज बदल लेते हैं। जैसा वचन भी कहता है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 22 से 24 पद, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। दूसरा, पत्रस। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 54 पद से 62 पद की घटना को हम सब जानते हैं कि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। लूका 22 अध्याय 54 पद से 62 पद में पतरस के पास 3 ऐसे मौके आते हैं जब 3 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा यह पूछा जाता है कि वह भी तो यीशु के साथ रहता था और उसका चेला है, परंतु पतरस बड़ी चालाकी और कलाकारी से मुकर जाता है और अपनी कलाकारी से 3 बार यीशु का इनकार करता है। पतरस एक अच्छा अभिनयकर्ता का परिचय दिया क्योंकि 3 बार वह लोगों को यह साबित कर दिया कि वह यीशु को नहीं जानता। पर मेरे प्रियो, जब पतरस को यह समझ आया वह दोहरी जिंदगी जी रहा है। एक तरफ यीशु से कहता है कि हे यीशु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और दूसरी ओर कहता है कि मैं यीशु को नहीं जानता। वह फूट फूट कर रोया और पछताया। हम मसीह लोग भी ऐसे ही पतरस की तरह दोहरी चरित्र को जीते हैं। मेरे प्रियो, हमें कलाकार नहीं परंतु ईमानदार बनने की आवश्यकता है। तीसरा, यहूदा इस्करियोती। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 49 पद में, और यहूदा तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यहूदा इस्करियोती एक बहुत बड़ा अभिनेता कलाकार था। यहूदा यीशु के साथ लगभग 30 से 32 साल रहा, पर ऐसा बन के रहा कि कोई भी चेला यह जान नहीं पाया कि उसके हृदय में लालच, विरोध और धोखा भरा है। उसने लालच में यीशु को बेच दिया और जब यीशु को पकड़वाने के लिए गसतमनी के बाग आया तो यीशु को सामने से नमस्कार किया और बहुत चूमा। यीशु के सामने अपने को अच्छा दिखाया पर हृदय में धोखा लेकर आया था। मेरे प्रियो, कई मसीहों का जीवन ऐसा ही देखने मिलता है। सामने से वो चूमा करते हैं, मीठा बोलते हैं, परंतु उनके हृदय में कपट भरा होता है। एक ऐसा कलाकार छिपा होता है जो दोहरी जिंदगी जी रहा है।
यीशु ने उसके चूमा करने को पहचान गया था और इसलिए यीशु ने कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। मेरे प्रियो, हम कितना भी बड़ा अभिनेता या कलाकार हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं। जैसा वचन भी कहता है कि तुम प्रभु प्रभु तो कहते हो, परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। मेरे प्रियो, मसीहत में, आत्मिकता में परमेश्वर हमारी दोहरी जिंदगी नहीं चाहता। हमें अभिनेता, कलाकार नहीं बल्कि ईमानदार बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर सच्चा हृदय चाहता है, सच्चा मसीहत चाहता है, सच्चे मसीह चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।